नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय पाठ 6 मित्र का चुनाव। यह एक विचारात्मक पत्र है। इस पाठ के माध्यम से लेखक मित्रता के महत्व को समझा रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि अच्छा मित्र हमें उन्नति की ओर ले जाता है और बुरा मित्र पतन की ओर। अतः जीवन में मित्र के चुनाव में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस पाठ में एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं और उसे अच्छे और बुरे दोस्तों के बारे में समझा रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से वे चाहते हैं कि उनका पुत्र मित्रता के महत्व को समझे। पिता पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि हमें पापी से नहीं अपितु पाप से अर्थात बुराई से घृणा अर्थात नफरत करनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी बुराई को किसी बुरे व्यक्ति से अलग कर दिया जाए तो वह व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है। सच्ची दोस्ती के विषय में बताते हुए उसके पिता कहते हैं कि सच्ची दोस्ती में स्पष्ट बोलना आवश्यक होता है, किंतु इसमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। सच्ची दोस्ती का एहसास हृदय से होता है, अतः किसी के कहने पर विश्वास मत करो, अपितु अच्छे से सोच समझकर निर्णय करो। पहली नज़र में जो दोस्ती होती है वह उचित नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें दोस्त के अच्छे और बुरे होने की पहचान नहीं हो पाती है। मित्रता के विषय में और समझाते हुए पिता कहते हैं कि एक ही तरह के काम करने वाले लोगों के मध्य में आपस में दोस्ती हो जाती है, किंतु वह अधिक समय तक नहीं ठहरती। जैसे ही काम खत्म हुआ और दोस्ती भी खत्म हो जाती है और वह हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करने की बजाय बड़ों से करनी चाहिए, क्योंकि जो हमसे कार्य में बड़े हों उनके साथ रहकर हम भी उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। अच्छे लोगों की परख का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, अपितु सामान्य समझदारी से ही हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। अच्छे लोग व्यवहार करने और बातचीत करने में बहुत ही सुंदर शैली का प्रयोग करते हैं। यदि हम अनुसरण करें तो हम भी उनकी तरह अच्छे बन सकते हैं। हम अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरों के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे। हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। हमें यह भी बहुत पता होना चाहिए कि हमें किस बात की नकल करनी है और किस बात की नहीं। सभी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है और तुम में भी कोई न कोई गुण और कोई न कोई बुराई अवश्य होगी। अतः न दूसरों की बुराई ग्रहण करो और न अपनी बुराई दूसरों को प्रदान करो। पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए इस पत्र का सारांश संक्षिप्त में यह है कि मित्र उस दर्पण के समान होता है जिसमें हमारा अक्ष अर्थात प्रतिबिंब नजर आता है। अर्थात हमारे दोस्तों के साथ रहने के कारण हम भी उन जैसे ही बन जाते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ रहकर अच्छे और बुरों के साथ रहकर बुरे। अतः सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए।